हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी शुरू करते हैं तो मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दो लोगों की लाश दिखती है, जिसे देखकर वो तुरंत पुलिस वालों को बुला लेता है। पर जैसे ही पुलिस आती है तो पता चलता है कि ये कोई लाश नहीं बल्कि दोनों आदमी नशे में पड़े हैं। तब गुस्से में पुलिस वाला उसी आदमी के चाटा लगा देता है जिसने जल्दबाजी में उन्हें बुलाया था, और फिर वो उन दोनों को उठाता है और पूछता है कि आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है। जिस पर वो कहते हैं कि हम दोनों बाप बेटे हैं और हमारी लव स्टोरी अधूरी रह गई। ये सुनकर पुलिस वाले को काफी इंटरेस्ट आता है कि बाप की भी लव स्टोरी है, इसलिए वो तुरंत उन्हें थाने लेकर जाता है और कहता है कि मैं भी एक नॉवल लिख रहा हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि इसे मसालेदार कैसे बनाऊं। तुम मुझे अपनी स्टोरी सुनाओ, मुझे पसंद आई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर मुझे स्टोरी में मजा ना आया तो इस समय जितने भी केस पेंडिंग पड़े हैं ना, उनमें तुम्हें फंसाकर जेल में डाल दूंगा। ये सुनकर बाप बेटे डर जाते हैं और अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं। यहाँ लड़के का नाम कृष्णा है और बाप का नाम है वेंकट। कृष्णा बताता है कि जब मैं पैदा हुआ तभी मेरी माँ भगवान को प्यारी हो गई, इसलिए मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला और मुझे हमेशा से एक फैमिली चाहिए थी। यहाँ तक कि मेरी माँ के साथ एक भी फैमिली फोटो तक नहीं है, इसलिए मैं चाहता था कि मेरी फैमिली बन जाए। फिर हमें पास्ट में दिखाते हैं कि जब कृष्णा बड़ा हुआ तो उसके पापा ने सोचा कि कृष्णा को फैमिली चाहिए, इसलिए वो उसके लिए रिश्ता देखने चले गए, जहाँ सारी बात फिक्स भी हो गई। पर जैसे ही पता चला कि कृष्णा के घर में उसकी माँ नहीं है, बस ये दोनों बाप बेटे ही हैं, तो लड़की वालों ने मना कर दिया कि जिस घर में कोई लेडी ही ना हो वहाँ के आदमी क्या ही समझेंगे औरत को। इस बात से वेंकट को काफी दुख होता है। फिर वेंकट का दोस्त उसे बाहर निकल कर कहता है कि कृष्णा के लिए लड़की देखने से पहले तुम खुद किसी औरत से शादी कर लो, वरना कोई भी बाप दो आदमियों के घर में अपनी बेटी नहीं देने वाला। इसके बाद दोनों बाप बेटों की जिंदगी ऐसे ही बीते जा रही थी। फिर एक रात जब कृष्णा कहीं बियर पी रहा होता है तभी उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, और जब उसे जीप में बैठाते हैं तब कृष्णा को मीरा नाम की लड़की दिखती है जिसे शराब पीने के जुर्म में अरेस्ट किया था। यहाँ कृष्णा को मीरा पहली नजर में पसंद भी आ जाती है। इसके बाद जब ये दोनों थाने में होते हैं तो कृष्णा मीरा से बात करने की कोशिश करता है, और मीरा भी डर के मारे बता देती है कि मैं तो पहली बार ड्रिंक करने गई थी, पर किस्मत देखो इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। फिर थोड़ी देर में कृष्णा का दोस्त उसे आकर छुड़ा लेता है, तो उसे की मदद से मीरा भी बच जाती है। हालांकि यहाँ कृष्णा को पता चलता है कि मीरा उसी के कॉलेज में पढ़ती है। अब कृष्णा का तो बेटा पहले ही खत्म हो चुका था, पर फिर भी वो सोच लेता है कि अब कॉलेज जाने का दोबारा समय आ गया है। अब अगले दिन हम मीरा को क्लास में देखते हैं, जहाँ एक राकेश नाम का लड़का अपनी गैंग लेकर आता है और वह मीरा को ही देखे जा रहा था। तब पता चलता है कि वह मीरा से पिछले 3 साल से वन साइडेड लव करता है, पर वो उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाया। तभी वहाँ कृष्णा मीरा की क्लास में आता है और किसी बहाने से मीरा को छेड़कर चला जाता है। तब मीरा बस देखती रह जाती है कि इसने मुझे ढूंढ ही लिया। असल में मीरा कृष्णा से दोस्ती बढ़ाना नहीं चाहती थी। इधर हम वेंकट को देखते हैं जो अपने एक क्लाइंट से मिलने के लिए खड़ा था। तभी उसकी नजर एक लेडी पर पड़ती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। फिर जब वेंकट अपने ऑफिस में होता है जहाँ वो लोगों का वीजा बनाने का काम करता था, तभी वहाँ पर वही लेडी आती है और कहती है कि मुझे यूएस का वीजा अप्लाई करना है, जिस पर वेंकट खुद जाता है उस लेडी की डिटेल्स लेने के लिए, जिसका नाम था यशोदा, और उसने आज तक शादी नहीं की है, जो सुनकर वेंकट खुश हो जाता है। यहाँ वेंकट के मन में अपने दोस्त की बात भी चल रही थी कि कृष्णा की शादी करने के लिए पहले उसे शादी करनी पड़ेगी, इसलिए वो सोच रहा था कि यशोदा के साथ उसका टाका भिड़ सकता है। यहाँ वीजा के लिए अप्लाई करके यशोदा चली जाती है और वेंकट सोच लेता है कि वो अब उसे इम्प्रेस करेगा। इसके बाद हम भार्गव नाम के बहुत बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं जो अपने एक एम्प्लॉय सुधाकर के रिटायरमेंट पर उसकी काफी तारीफ करता है। फिर वहाँ से निकलते हुए एक आदमी को कॉल करके कहता है कि सुधाकर को ऐसा उड़ाना कि दोनों पैर कट जाएं। जो सुनकर उसका पीए रेड्डी डर जाता है और पूछता है कि सर आप तो अभी उसकी तारीफ कर रहे थे, तो अब ये क्यों करवा रहे हैं। जिस पर भार्गव कहता है कि सुधाकर को जब मैंने जॉब पर रखा था तब इसमें काफी ज्यादा एटीट्यूड था, पर आदमी काम का था, इसलिए मैंने इतने सालों में इसे कुछ भी नहीं कहा। अब जब ये रिटायर हो रहा है तो मैं इसकी ऐट इसके पैर तुड़वा कर खत्म कर दूंगा। ये सुनकर रेड्डी समझ जाता है कि उसका बॉस पूरा सन की इंसान है। इसके बाद यहाँ कृष्णा जब अपना इंटरव्यू देकर लौट रहा होता है तो उसका दोस्त कॉल करके बताता है कि तू जिस लड़की को पसंद करता है वो यहाँ बस में है। तब कृष्णा वहाँ पहुँचकर मीरा से बात करने लगता है, पर मीरा अभी भी उसे भाव नहीं देती। जिसके बाद मीरा के जाते उसे राकेश अपनी गैंग के साथ घेर लेता है। फिर राकेश बताता है कि मीरा सिर्फ मेरी है। ये सुनकर कृष्णा समझ जाता है कि पूरा मामला क्या है। अब जैसे राकेश लड़ने आता है तो कृष्णा उसका हाथ मोड़ते हुए कहता है कि तू भी मीरा के पीछे है और मैं भी। अब मीरा पर छोड़ देते
हैं वो जिसे पसंद करेगी तो दूसरा उसकी बात मान लेगा। यहाँ इसी बात पर इनकी डील हो जाती है। इधर हम वेंकट को देखते हैं जो आज यशोदा को इम्प्रेस करने के लिए उसके साथ आ गया था। तब वेंकट यशोदा से काफी सारी बातें करने की कोशिश करता है पर यशोदा उसे घास तक नहीं डालती। हालांकि वेंकट ने हार नहीं मानी थी। फिर कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं जहाँ कृष्णा और वेंकट दोनों ही अपनी क्रश को इम्प्रेस करने में लगे थे। अब आज वेंकट यशोदा से पूछता है कि तुमने शादी क्यों नहीं की, जिस पर वो बताते कि मेरा मन नहीं था और मैं अब यूएस जाकर सुकून से रहना चाहती हूँ। ये कहते हुए यशोदा रोने लगती है और वेंकट डर जाता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया क्या, इसलिए वो वहाँ से भाग निकलता है। यही हम देखते हैं कि यशोदा को इम्प्रेस करने के लिए वेंकट कृष्णा की बाइक लेकर आया था। फिर थोड़ी देर में अपने पिता को ढूंढते हुए कृष्णा आता है क्योंकि उसे अपनी बाइक वापस चाहिए थी और वो यशोदा को रोता हुआ देखकर पूछ लेता है कि आखिर आपको हुआ क्या। साथ ही वो कहता है कि आप रोइए मत, जिसने भी आपको परेशान किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर जब कृष्णा घर आता है तो वहाँ वेंकट पहले से मौजूद था। फिर थोड़ी देर में वहाँ यशोदा भी आ जाती है, जिसे देखकर कृष्णा पूछता है कि आप मेरे पीछे पीछे यहाँ क्यों आ गई, जिस पर यशोदा कहती है कि ये उसी आदमी का घर है जो वीजा ऑफिस में काम करता है और वो मुझे इतने दिनों से छेड़ रहा था। ये सुनकर कृष्णा के होश उड़ जाते हैं कि यानी वो उसके पापा ही थे जिसने यशोदा को परेशान किया था। तब कृष्णा यशोदा से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने बाप को देख लूंगा। अब अंदर आकर कृष्णा अपने पापा को खूब सुनाता है कि आपको शर्म नहीं आती, कैसी हरकतें कर रहे हो आप, जिस पर वेंकट कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद जब वेंकट अपने दोस्तों के साथ होता है तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुझे वो लेडी पसंद है तो एक लव लेटर में अपने दिल की बात लिख कर दे देना। वहीं कृष्णा को भी उसके दोस्त कहते हैं कि मीरा को अपने दिल की बात लव लेटर के जरिए बता देना। जिसके बाद अब दोनों बाप बेटे लव लेटर लिखते हैं और सुबह सुबह भगवान के सामने आकर प्रार्थना करते हैं कि हमारा काम आज बन जाए। लेकिन इसी दौरान दोनों के लव लेटर बदल जाते हैं। अब कृष्णा जब मीरा को लेटर देता है तो मीरा कहती है कि मुझे तेलुगु नहीं आती। ये सुनकर कृष्णा हैरान हो जाता है कि मैंने तो इंग्लिश में लिखा था और लेटर पढ़कर वो समझ जाता है कि ये तो मेरे पिताजी का हाथ है। वहीं जब वेंकट यशोदा को लव लेटर देता है तो उसमें इंग्लिश देखकर वो हैरान हो जाता है कि मेरा लेटर कहाँ गया। तब वहाँ कृष्णा आता है और इन दोनों में लेटर को लेकर बहस होने लगती है। उसी समय वहाँ एक आदमी को कार उड़ाकर चली जाती है और कृष्णा उनकी मदद के लिए जाता है। वहीं हम देखते हैं कि भार्गव आज अपनी किसी बड़ी डील के लिए जा रहा था जो आधे घंटे में नहीं हुई तो उसका काफी नुकसान हो जाएगा। पर रास्ते में कृष्णा भार्गव की कार रोक देता है और उस घायल आदमी को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। अब भीड़ देखकर भार्गव भी कुछ नहीं कह पाता, पर जैसे वो घायल आदमी को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। असल में ये तो सुधाकर ही था जिसका भार्गव ने एक्सीडेंट करवाया था ताकि उसके पैर टूट जाएं। अब यहाँ से सुधाकर को सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसका इलाज होता है। हालांकि इन सब के कारण भार्गव की डील हाथ से निकल गई थी, इसलिए वो कृष्णा और वेंकट की बहाने से फोटो लेता है कि मैं तुम्हारी फोटो अखबार में छपवाऊंगा। फिर वो सीधा इन दोनों की फोटो अपने उसी आदमी को भेजता है जिसे उसने सुधाकर को उड़ाने को कहा था। भार्गव कहता है कि ये दोनों जहाँ कहीं भी दिखे जान से मार देना, इन्होंने मेरा काफी बड़ा नुकसान किया है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब मीरा मैकेनिकल रूम में होती है तो वहाँ राकेश आकर उसे अपने दिल की बात बताता है और जबरदस्ती भी करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ये बात पियोन कृष्णा को बता देता है और कृष्णा सही मौके पर पहुंचकर वहाँ अनाउंस कर देता है कि सारे स्टूडेंट मैकेनिकल रूम में पहुंचो, जरूरी काम है। साथ ही राकेश का भी नाम वो बार बार अनाउंस करता है, जिससे राकेश बिना कुछ किए ही बाहर चला आता है। यानी कृष्णा ने मीरा की इज्जत बचा ली थी, जिससे मीरा को चैन की सांस आती है और वो कृष्णा के बारे में ही सोचने लगती है। इसके बाद मीरा कृष्णा को कॉल करके कहती है कि मुझे उस राकेश से बदला लेना है, क्या तुम मेरा साथ दोगे। तब कृष्णा उसे कहता है कि राकेश से मेरी शर्त लगी है, या तो तुम उसकी होगी या मेरी, तो डिसाइड कर लो। फिर हम चलते हैं उसके पास। फिर रात को मीरा और कृष्णा राकेश के अड्डे पर जाते हैं और राकेश के सामने मीरा कृष्णा को आई लव यू बोल देती है, जो सुनकर राकेश बस देखता ही रह जाता है। वहीं राकेश को जलाने के लिए मीरा कृष्णा के गले लग जाती है, जो देखकर राकेश कुछ कह नहीं पाता। इधर हम यशोदा और वेंकट को देखते हैं, जिसे वेंकट ने आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया था क्योंकि वो फिर यूएस चली जाएगी। यहाँ वेंकट यशोदा से पूछता है कि तुम सच सच बताओ, तुमने शादी क्यों नहीं की। जिस पर यशोदा आज सच बताती है कि मेरे पड़ोस में वेंकी नाम का लड़का रहता था, जिससे मैं काफी ज्यादा प्यार करती थी। पर कुछ समय बाद वेंकी अपने मम्मी पापा के साथ कहीं और चला गया और उसने मुझसे वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करने जरूर आऊंगा। उसी के इंतजार में मैं आज तक बैठी हूँ। हालांकि मेरे भैया ने मेरी शादी कई बार कराने की कोशिश की, पर हर बार मैं वहाँ से भाग निकली। जो सुनकर वेंकट रिवील करता है कि वो वेंकी मैं ही हूँ जिसने तुमसे वादा किया था और मेरी फैमिली ने मेरी शादी करा दी थी और मैं तुमसे कभी मिल नहीं पाया। मैंने जब बाद में तुम्हारी डिटेल्स पर गौर किया तो मुझे सब याद आ गया था। ये सुनकर यशोदा एक दो सवाल करती है और जवाब मिलने पर वो वेंकट को गले लगा लेती है कि आखिरकार तुम आ ही गए।
पर कितने साल लगा दिए। इसके बाद अगले दिन रात के समय कृष्णा मीरा के घर जाता है उससे मिलने के लिए। वहीं वेंकट भी यशोदा से मिलने उसके घर जाता है और जैसे वो चादर हटाता है तो देखता है कि यहाँ तो मीरा है। वहीं कृष्णा देखता है कि यहाँ तो यशोदा है। ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। फिर थोड़ी देर में वहाँ एक लेडी आती है और यहाँ रिवील होता है कि यशोदा मीरा की बुआ है, जो देखकर ये बाप बेटे चौंक जाते हैं। वहीं भार्गव को उसका आदमी फोन करके बताता है कि जिन दोनों को आपने मारने के लिए कहा था वो तो आपके घर में ही घुसे हैं, बचकर रहना। तब भार्गव चेक करने आता है तो पता चलता है कि भार्गव तो मीरा के पिता हैं और यशोदा का भाई है, जिनसे मिलकर ये दोनों चले जाते हैं। फिर अगले ही सुबह दोनों शादी की बात करने के लिए भार्गव के पास आते हैं और अपने दिल की बात बता देते हैं, जिस पर भार्गव तुरंत मान जाता है कि यशोदा ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, उसके लिए मैं खुश हूँ। वहीं मीरा को भी उसका प्यार मिलना चाहिए, इसलिए मैं शादी करवा दूंगा। जो सुनकर ये दोनों खुश हो जाते हैं कि चलो इतनी आसानी से बात बन गई। पर भार्गव रिवील करता है कि प्रॉब्लम मीरा और यशोदा में है। असल में वो दोनों एक दूसरे की कट्टर दुश्मन हैं। आगे वो बताता है कि मीरा जब छोटी थी तभी से यशोदा उसके हर काम में टांग अड़ाती थी, यहाँ तक कि मीरा को उसने घर से दूर हॉस्टल में रहने के लिए भेज दिया था और ये दोनों हमेशा के लिए दुश्मन बन गई थी। इनकी दुश्मनी आज तक मैं भी नहीं सुलझा पाया और तुम इन्हें अपने घर कैसे लेकर जाओगे। ये सुनकर कृष्णा सोच में पड़ जाता है, लेकिन वेंकट कहता है कि हम सब देख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, बस आप तो अब शादी की तैयारी शुरू कर लीजिए। फिर रात को वेंकट कृष्णा से कहता है कि यशोदा मुझसे बहुत प्यार करती है, देखना एक बार कहूंगा ना तो तुरंत मीरा से दोस्ती कर लेगी। पर जैसे वो यशोदा को कॉल करके मीरा का नाम लेता है तो यशोदा भड़क जाती है कि मेरे से उसकी बात भी मत करना, वो बहुत बदतमीज है। ये सुनकर वेंकट फोन काट देता है। फिर वहीं कृष्णा जब मीरा से यशोदा की बात करने के लिए फोन करता है तो मीरा भी यही कहती है कि मुझे उनसे नफरत है। जो सुनकर ये दोनों सोचने लगते हैं कि अब हम करेंगे क्या। वहीं हम मीरा को देखते हैं जिसे उसकी माँ कहती है कि अब तो तुम्हें अपनी बुआ के साथ ही रहना पड़ेगा अपने ससुराल में। जो सुनकर मीरा गुस्से में दूध फेंक कर चली जाती है। अब अगले दिन मीरा अपनी एक फ्रेंड की शादी में आई थी, जहां हम देखते हैं कि लड़की की फैमिली वाले कह रहे थे कि हम अपनी लड़की की जबरदस्ती कहीं और शादी कर रहे हैं। अगर ये बात लड़के वालों को पता चली तो शादी टूट जाएगी, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा और उसका लवर भी कभी भी आ सकता है, इसलिए उस पर भी नजर रखनी होगी। हालांकि हम में से किसी ने उसके लवर को देखा नहीं है। फिर तभी वहाँ कृष्णा और उसका दोस्त पहुँच जाते हैं। असल में यहाँ कृष्णा मीरा से उसकी बुआ के बारे में बात करने आया था। तब यहाँ घर वालों को शक हो जाता है कि जरूर वो लड़का कृष्णा ही होगा जो हमारी बेटी से मिलने आया है। तब यहाँ कृष्णा के दोस्त को पकड़ लिया जाता है और उसे मार मार कर ये लोग सच पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ आए क्यों हो। वहीं अंदर कृष्णा जैसे ही मीरा से बुआ की बात करने लगता है तभी वहाँ उसी लड़की का लवर आ जाता है और ये दोनों यहाँ से भागने वाले थे। उतनी ही देर में घर वाले रूम में आने लगते हैं और कृष्णा लड़का लड़की को भगा देता है। हालांकि इन सब में उसका दोस्त पूरी तरह से फंस गया था। इधर हम वेंकट को देखते हैं जो यशोदा के किसी कलीग के अंतिम संस्कार में शामिल होने आया था। असल में यह वेंकट का प्लान था कि वो ऐसे दिलासा देते देते यशोदा को मना लेगा कि वो अपनी भतीजी के साथ रहने के लिए मान जाए, पर यहाँ तो उल्टा ही होता है। वहाँ के लोग समझ लेते हैं कि ये आदमी यशोदा को छेड़ रहा है, इसलिए वो उसे पीट देते हैं। जिसके बाद ये दोनों बाप बेटे सीधा भार्गव से मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि आपके पास कोई आइडिया हो तो बता दीजिए, हम इन दोनों का क्या करें, क्योंकि दोनों ही सच में एक दूसरे के दुश्मन हैं। तब भार्गव हंसते हुए कहता है कि तुम दोनों शादी के बाद अलग अलग घर में रहना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कृष्णा कहता है कि मुझे मेरे पापा के साथ रहना है। जिस पर भार्गव कहता है कि ऐसा करो, एक इंसान शादी कर लो और एक अपने प्यार का सैक्रिफाइस दे दो, प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाएगी। जो सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। असल में यहाँ भार्गव इन दोनों को ही उकसा रहा था और वो तो चाहता भी नहीं था कि इन दोनों की शादी उसके घर की लड़कियों से हो। इसके बाद भार्गव अपनी उसी डील के लिए जो कृष्णा के कारण छूट गई थी, एक बड़े आदमी से मिलने आता है जो पूरा गुंडा था। तभी उस आदमी नायडू के पास फोन आता है जो बताते हैं कि आपके भाई की शादी कैंसिल हो गई है। जिस पर नायडू कहता है कि 5 दिन है तेरे पास, जल्दी से अच्छे घर की लड़की ढूंढ ले वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर भार्गव के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत नायडू से कहता है कि मेरी बेटी बहुत सुशील है, अगर आप उससे अपने भाई की शादी करवाना चाहते हैं तो करा सकते हैं, बस बदले में मुझे ये डील चाहिए। तब नायडू मीरा की फोटो देखते ही मान जाता है। जिसके बाद रात को मीरा का कृष्णा पर फोन आता है कि मेरे पापा जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं, कुछ भी करके मुझे अपने साथ ले चलो। तब कृष्णा अपने दोस्त से कहता है कि मीरा यशोदा के साथ रहना नहीं चाहती और मैं अपने पापा को छोड़ नहीं सकता, तो क्यों ना मैं कल भागकर शादी कर लूं, उसके बाद ये लोग अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि ये सारी बात वेंकट और उसका दोस्त सुन रहा था और वेंकट डिसाइड करता है कि वो कल सुबह ही यशोदा को लेकर यहाँ से भाग जाएगा। इसलिए वो यशोदा को कॉल करके तैयार होने को कहता है, जो सुनकर यशोदा एक्साइटेड हो जाती है। अब अगली सुबह वेंकट यशोदा को तो लेकर भाग निकलता है। वहीं कृष्णा उठकर ये सब देख रहा था और यहाँ पता चलता है कि ये कृष्णा का प्लान था कि
पापा तो यशोदा को लेकर चले जाएंगे और मैं उन्हीं के बहाने से भार्गव की नजरों में अच्छा आदमी बन जाऊंगा और वो मेरी शादी खुद मीरा से करा देंगे। अब जैसे वो ये बात करने भार्गव के पास आता है तभी माँ यशोदा और वेंकट आ जाते हैं। वेंकट बताता है कि ये तो बस एक्सपीरियंस लेने के लिए भागी थी जो मुझे वापस अपने घर ले आई। ये सुनकर कृष्णा भी हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यशोदा कृष्णा के पास आती है और उसे एक गैंग के पास लेकर जाती है। यहाँ वो कृष्णा से कहती है कि बस तुम एक बार मेरे कहने पर इन लोगों को पीट दो, इन्हें मैं कब से पिटवाना चाहती थी। जो बात कृष्णा को समझ नहीं आती इसलिए वो मना कर देता है, लेकिन यशोदा कहती है कि अपनी माँ के लिए इतना नहीं करोगे। जो सुनकर कृष्णा उन लोगों को पीट देता है। यहाँ कृष्णा को पहली बार एहसास भी होता है कि उसे यशोदा के रूप में अपनी माँ मिल जाएगी। ये सोचकर वो सीधा भार्गव के पास आता है और कहता है कि मैं मीरा से शादी नहीं करूंगा, आप बस मेरे पापा की शादी यशोदा से करवा दीजिए। ये दोनों खुश रहेंगे तो मैं भी खुश हूँ, आखिर मुझे माँ मिल जाएगी। जो सुनकर मीरा को काफी रोना आता है। इसके बाद यहाँ से मीरा सीधा कृष्णा के घर आती है और आज आखिरी बार बहू के रूप में वेंकट की सेवा करती है, जो देखकर वेंकट को लगता है कि काश मीरा मेरी बहू बन जाए बस। इसलिए वो सीधा यशोदा के पास जाता है और कहता है कि हमारा आगे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम मीरा के साथ नहीं रह सकती और मैं मीरा को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ, इसलिए अब हमारा दूर रहना ही सही होगा। जो सुनकर यशोदा टूट जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और पुलिस वाला पूछता है कि आगे क्या हुआ, जिस पर कृष्णा कहता है कि मुझे भार्गव के पीए ने बताया था कि ये भार्गव ही है जो नहीं चाहता कि हम दोनों की शादी उसके घर की बेटियों से हो और आज ही 2 घंटे बाद मीरा की शादी है। जो सुनकर पुलिस वाले को काफी गुस्सा आता है कि जाओ तुम्हें कुछ करना चाहिए। तभी यहाँ पर उसी गैंग का लीडर आता है जिसे कृष्णा ने यशोदा के कहने पर मारा था। तब पुलिस वाला रिवील करता है कि इस आदमी को पकड़ने के लिए किसी यशोदा ने मुझे 25 लाख रुपए दिए थे। जो सुनकर कृष्णा दिलीप से पूछता है कि बता तेरा यशोदा से पंगा क्या है, और वो कृष्णा को कुछ बताता है। इसके बाद कृष्णा पुलिस वाले से कहता है कि मुझे आइडिया मिल गया है कि मैं मीरा से शादी कैसे कर सकता हूँ। वहीं हम भार्गव को देखते हैं जो शादी की तैयारी में बिजी था। तभी उसकी बीवी आकर बताती है कि मीरा गायब है। वहीं पता चलता है कि यशोदा भी घर पर नहीं है। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि थोड़ी देर में शादी के लिए वहाँ नायडू फैमिली आने वाली थी। तभी वहाँ पर कृष्णा और वेंकट आते हैं और भार्गव पूछता है कि मेरी बहन और बेटी कहाँ है, जिस पर सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ वेंकट ने यशोदा को अपने पास बुलाया था, वहीं कृष्णा ने मीरा को। यहाँ कृष्णा मीरा से पूछता है कि तुम अपनी बुआ से इतनी नफरत क्यों करती हो, जिस पर वो बताते हैं कि बुआ हर समय मुझे टोकती रहती थी, उन्होंने मेरा बाहर आना जाना भी बंद करवा दिया था और अपने ही घर में मैं कैदी बन गई थी। यहाँ तक कि जब मैं बड़ी हुई तो सीधा मुझे हॉस्टल भिजवा दिया गया, इसलिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब यहाँ ये सारी बात यशोदा वेंकट के फोन से सुन रही थी जो कि कृष्णा ने मिला रखा था। ये सुनकर यशोदा को काफी दुख होता है और वो बताना शुरू करती है कि गलती मेरी भी नहीं है, मैंने मीरा को हमेशा अपनी बेटी समझा है और मैं कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी। जब मीरा बड़ी हुई तो मैंने दिलीप को एक दिन मीरा से बदतमीजी करते हुए देखा था, इसलिए मैंने मीरा को हॉस्टल में डलवा दिया ताकि रास्ते में उसे कोई लड़का छेड़े ना। वहीं एक बार उसे दिलीप ने मीरा समझकर मेरे ऊपर पानी फेंका था। अब ऐसे में मीरा होती तो बेचारी सदमे में चली जाती, इसलिए मैं मीरा के लिए हमेशा परेशान ही रही थी। लेकिन वो मीरा मुझसे ही चिढ़ने लगी, इसलिए मैंने भी बात करना बंद कर दिया। अब ये सब मीरा भी यहाँ कृष्णा के फोन पर सुन रही थी, जिसके बाद दोनों की ही गलतफहमी दूर हो जाती है और फिर ये दोनों ही मिलकर अपनी अपनी गलती की माफी मांगते हैं और फिर सब ठीक हो जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ भार्गव अपने लोगों से बाप बेटे को पीटने के लिए कहता है क्योंकि इन दोनों ने मीरा और यशोदा को अपने झांसे में कर लिया था। तो कृष्णा एक बार में ही सारे आदमियों को ढेर कर देता है, जिसके बाद इन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। फिर हम कृष्णा के घर पर भार्गव को देखते हैं जो बिना मन के उन्हें आशीर्वाद देता है और फिर वो कृष्णा से पूछता है कि नायडू फैमिली भी तो मीरा से शादी करने के लिए आने वाली थी, तो वो आई क्यों नहीं, जिस पर कृष्णा कहता है कि मैंने बातचीत करके सारा मैटर सॉल्व कर दिया था और मैंने उसमें आपको ही फंसा दिया कि आप ही वो बड़ी डील लेने के चक्कर में एरी गरी लड़की से उसके भाई की शादी करवा रहे थे, इसलिए वो अब आप पर गुस्सा है और वो कभी भी आपको मारने आ सकता है। जो सुनकर भार्गव के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।